नमस्कार दोस्तों, पीएम किसान योजना की बात की जाए तो आपको बता दें 22वीं किस्त का पैसा जारी हो चुका है। इसका लिस्ट भी आ चुका है। देश भर के करोड़ों किसानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब किसानों को अपनी अगली किस्त का बेसब्री से इंतजार है। सरकार ने हाल ही में 21वीं किस्त का पैसा जारी किया है। उसके बाद अब 22वीं किस्त की चर्चा चारों तरफ हो रही है। यानी सरकार साल में 3 बार 2-2 हज़ार रुपये की राशि किसानों के खाते में डीबीटी के जरिए बैंक खाते में भेजती है। अब 4 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है और किसानों को 22वीं किस्त का इंतजार है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाले आर्थिक सहायता सीधे किसानों के खाते में भेजी जाती है। लेकिन 2026 के शुरुआत में आने वाली इस किस्त को पाने के लिए सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं। अगर आप इस नियम का पालन नहीं करते तो आपका जो किस्त है वो रोका जा सकता है। इसलिए अगली किस्त जारी होने से पहले आपको कुछ ज़रूरी नियम जान लेने चाहिए। आज के इस लेख में आपको सबसे पहले बताएंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2026 इंस्टॉलमेंट कब आएगी, यानी 26वीं किस्त का यानी 22वीं किस्त कब आएगी। आपको सबसे पहले क्या क्या अपडेट करवाने होंगे, आपको सबसे भाई अपना स्टेटस कैसे चेक करवाना है। यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की सबसे बड़ी योजना है, जिसका उद्देश्य छोटे और सीमित किसानों को आर्थिक मदद देना है। इस योजना का तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की राशि दी जाएगी। ये राशि साल में 3 बार 2-2 हज़ार रुपये करके भेजी जाएगी, यानी डीबीटी के जरिए भेजी जाएगी। सरकारी सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार देखा जाए तो 22वीं किस्त साल 2026 के शुरुआती महीने में जारी की जा सकती है। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें, आमतौर पर सरकार 4 महीने के अंतराल पर किस्त भेजती है। लेकिन 21वीं और 22वीं किस्त यानी 21वीं किस्त का पैसा आ चुका है। काफ़ी सारे किसानों के खातों में 21वीं किस्त का पैसा भी नहीं आया, वो भी मैं आपको बताऊँगा क्यों नहीं आया। लेकिन इस बार 4,000 रुपये की राशि भी कोई किसानों के खाते में आएगी। इसका कारण भी आपको बता दें, अगर आप चाहते हैं कि आपके बैंक खाते में बिना किसी रुकावट के 2,000 रुपये की राशि आए तो आपको इसके लिए 3 काम करना होगा। सबसे पहले आपको दोस्तों KYC अपडेट करवानी होगी समय पर। सरकार ने फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए KYC पूरी तरीके से अनिवार्य कर दी। जिन किसानों ने अपनी KYC पूरी नहीं करवाई उनका नाम बेनिफिशियरी लिस्ट से हटा दिया गया है और अपना मोबाइल नंबर OTP के जरिए नज़दीकी साइबर कैफे पर जाकर आप बायोमेट्रिक तरीके से करवा सकते हैं। इसके अलावा भू सत्यापन, कहीं किसकी किस्त इसलिए रुक जाती है, यानी काफ़ी सारे किसानों की किस्त इसलिए भी रुक जाती है जिनका पोर्टल पर बहुत सत्यापन का जो स्टेटस है वो दिखाई नहीं देता। इसका मतलब है कि आपका ज़मीन के दस्तावेज का जो सत्यापन है अभी तक नहीं हुआ। इसलिए क्षेत्र के पटवारी या लोकपाल से संपर्क करके आप अपना भूमि का जो रिकॉर्ड है वो अपडेट करवाइए। उसी के बाद आपकी किस्त तभी आपके खाते में भेजी जाएगी, यानी बैंक खाता और आधार कार्ड आपका लिंक होना चाहिए। इसी के साथ आपको डीबीटी के जरिए आपका पैसा आएगा। किसान अपनी किस्त को लेकर दोस्तों आप मतलब कि अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, इसको लेकर लोग जानना चाहते हैं, किसान जानना चाहते हैं। इसके लिए दोस्तों किसान अपनी किस्त की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इसके लिए आपको pmkisan.gov.in नामक वेबसाइट पर जाकर आप अपनी बेनिफिशियरी स्टेटस विकल्प को चयन कर सकते हैं और उसके बाद आधार नंबर और बैंक खाता डालकर कुछ ही देर में आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। इस योजना का मुख्य जो अगर देखा जाए मुख्य उद्देश्य हैं वो छोटे और सीमित किसान हैं उनको फ़ायदा देना है। उन पैसों से वो बीज खाद खेती आराम से कर सके। किसानों को किसी फर्जी कॉल या मैसेज से सावधान रहना है। कोई भी व्यक्ति यदि आपको फ़ोन, आधार नंबर, बैंक डिटेल या OTP मांगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। इस तरीके से फर्जी कामों से आपको बचना है।